हेलो एवरीवन, मैं राहुल अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं इन कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंटेड बाय रिबॉन इंडिया फिल्म्स। आज के हमारे गेस्ट है रजत। रजत, तो रजत, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि आपने उड़ान की, ठीक है, और उससे आप एक ग्लोबल एक्टर बने, आपकी फ़ैन फॉलोइंग हुई। लेकिन आज हम आपको जब देखते हैं तो रजत का विकिपीडिया अपडेटेड नहीं रहता, रजत सोशल मीडिया में इतना अपडेटेड नहीं रहता। तो ये एक नाइंसाफ़ी नहीं है आपके फैंस के साथ कि आप अपडेशन नहीं देते अपने बारे में? आपको ढूँढने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ जाती है इतनी? अ, मेहनत नहीं करनी पड़ती एक्चुअली लाइक जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो बोला कि आप इतने अच्छे कलाकार हैं, बेहतरीन कलाकार हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, वो मैं खाली एक बेहतर कलाकार बनने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मैं अ अ, बीच-बीच में ऐसा थोड़ा ऑफ हुआ है क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। बट मैं बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक आई वांट कि अ, चाहे आज है कि 10 साल बाद है, चाहे 50 साल बाद है, इफ समवन इज़ थिंकिंग ऑफ रजत बर्मीचा, कोई सोच रहा है रजत बर्मीचा क्या कर रहा होगा, कैसा है? आई थिंक द क्वेश्चन शुड बी कि वो इंसान कैसा है? एक्टर तो चल ठीक है, 50 हैं, अच्छे हैं मुझसे बहुत, 50 है जो बुरे भी होंगे। बट देन आई एम माय बिगर पर्पस इन लाइफ इज़ कि मैं थोड़ा एक ठीक-ठाक इंसान बन जाऊँ। अ, सो उसके लिए मुझे सोशल मीडिया इतना समझ आता नहीं है। आई डोंट लाइक एन्जॉय कि मैं रोज़ का अपना खाना उस पे डाल दूँ या फ़ोटोज़ डालता रहूँ। आई एम नॉट दैट पर्सन। सो आई डोंट वांट टू बी अ पर्सन जो कॉन्स्टेंटली कुछ ऐसा कर रहा है जो उसको पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा। मैं हर उस मोमेंट में लाइफ़ के, चाहे वो ये कन्वर्सेशन है, चाहे इससे पहले मैंने खाना क्या खाया, आज सुबह उठ के पहला थॉट क्या था, हर चीज़ में मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद है। नॉट थिंकिंग कि ये इसका मुझे रिज़ल्ट क्या मिलेगा। सो अभी जिस दिन मुझे अच्छा लगता है मैं बहुत स्टोरीज़ डालता हूँ, जिस दिन नहीं लगता विकिपीडिया आई थिंक लोग करते होंगे, तो उसमें इनफैक्ट किसी ने ये भी डाला हुआ है कि देसी बॉयज़ में मैंने एक्टिंग करी है। तो विकिपीडिया पे तो कुछ भी डाल सकते हो, लाइक आई कैन एडिट विकिपीडिया पे कि मैं अभी आगे 10 पिक्चर कर रहा हूँ, कोई क्रॉस चेक नहीं करता, वैसे भी इन्फॉर्मेशन ही इतना चेक हो नहीं रहा है। सो सो मैं आई डोंट फोकस ऑन दैट, लाइक आई एम ओके कि लोग मेरे बारे में कम जानें, देन मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे मैं ही खुश भी। रजत, ये सवाल तो काफ़ी इंटरव्यू में आपसे पूछा ही गया होगा। जब आपने एक्टिंग की शुरुआत की तो मीन्स क्या थॉट था आपके प्रेज़ेंट में? क्योंकि एक 17 साल का लड़का एक स्कूलिंग ख़त्म करके फिर एक्टिंग करियर की तरफ जाना, वो फैमिली प्रेशर और सामाजिक प्रेशर, क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है कुछ। आप एक खुद आके आपने आपको एस्टैब्लिश किया, एक बहुत खूबसूरत एक्टर बने आप। तो वो जर्नी कैसी थी? वो जर्नी बहुत अच्छी थी, मुझे ऐसे प्रेशर कुछ था नहीं, टच वुड। मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स बहुत चिल हैं, मतलब कभी कुछ कहा नहीं मुझे। अगर आज मैं उनको बोलूँ मुझे एक्टिंग नहीं करना, मुझे पायलट बनना है फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड इफ इट्स पॉसिबल दे विल बी लाइक कि हाँ करो, मतलब अगर तुम्हें खुशी मिल रही है तो करो। सो मुझे रोनित की तरह बाप नहीं मिला लाइफ में। मेरे पापा बहुत चिल है, मेरी मम्मा, लाइक एवरीवन, लाइक इट्स अ वेरी लविंग फैमिली। मैं बड़ा हुआ विद अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड। तो अ, जब मैंने एक्टिंग का सोचा, मैं 18 साल का था व्हेन आई केम टू बॉम्बे। तो उस टाइम पे द आइडिया वाज़ जस्ट कि मुझे फ़ेम चाहिए, पैसा चाहिए। और हम दिल्ली में जब थे, आई एम फ्रॉम दिल्ली, मतलब ओरिजिनली फ्रॉम राजस्थान, बट मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ। तो दिल्ली में हम खाली डेली टाइम्स पढ़ते रहते थे और मेरा सपना था कि एक दिन मेरी भी फ़ोटो आएगी, लोग कहेंगे कि अरे! हम इसको जानते हैं। दैट वाज़ द एंटायर पर्पस ऑफ कमिंग टू बॉम्बे, जिसके लिए मैं एक्टर बनना चाहता था। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी पहली पिक्चर उड़ान थी, क्योंकि उसकी वजह से आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू वर्ल्ड सिनेमा। मुझे विक्रमादित्य मोटवानी ने काफ़ी कुछ बताया, एंड ही वाज़ वेरी ग्रेट, लाइक ही वाज़ लाइक ब्रिलियंट एज़ अ पर्सन, क्योंकि अगर एज़ अ न्यू कमर मैं सेट पे उनसे कुछ भी पूछता था, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। सो ही वुड बी वेरी पेशेंट, वो समझाते थे मुझे। तो आई थिंक वहाँ से मेरा जो इंटरेस्ट है वो सिनेमा की तरफ आया, वेयर टुडे इट्स लाइक कैसी फ़िल्म है, कैसी स्क्रिप्ट है, दैट इज़ माय होल पॉइंट ऑफ बीइंग एन एक्टर। बाकी पैसा, फ़ेम, मनी सब बाय प्रोडक्ट है। तो अभी मैं कोई भी काम अ, फ़ेम या पैसे के लिए नहीं, पहले मैं कि मुझे एक्साइटमेंट कितना है एज़ एन एक्टर, उसके लिए करता हूँ, क्राफ्ट के लिए।
क्राफ्ट के लिए, एक्साइटमेंट के लिए एंड नॉट जस्ट एक्टिंग लाइक यू नो आई थिंक व्हाट आई रियलाइज इज़ कि हम बहुत एक्टिंग की बात करने वाले हैं क्योंकि आई एम श्योर आपके अ लॉट ऑफ योर ऑडियंस वांट्स टू नो कि एक्टर की लाइफ क्या होती है, कैसे होते हैं। बट मेरा पॉइंट लाइफ में खाली एक्टिंग के लिए चीज़ें करने का है ही नहीं। लाइक यू नो जब मैं बॉम्बे आया था तो मेरा होल आइडिया वाज कि इफ़ नॉट एक्टिंग नथिंग। अगर एक्टर नहीं बन पाया तो कुछ नहीं करना लाइफ में कि एक्टिंग ही करनी। अभी मेरा ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में। लाइक मुझे लगता है कि मैं रोज़ का अपना दिन खुशी से जी रहा हूँ एंड उसमें अब एक्टिंग हो रही है, फेम आ रहा है, पैसा आ रहा है। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, आई बीन बैकपैकिंग फॉर 8 इयर्स 9 ईयर। तो उसमें खुशी, अगर मेरी आपसे अभी बात हो रही है, तो इसमें आई एम श्योर 2 चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा, 2 चीज़ें आप मेरे को सिखाएँगे। तो वो लर्निंग आई थिंक इन एवरी सेंस आई एम जस्ट ट्राइंग टू कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी जीऊँ जहाँ पे मेरे को रोज़ एक्साइटमेंट हो रहा हो। अब वो कैरेक्टर को लेके हो सकता है, वो एक नए ट्रिप को लेके हो सकता है, मैं कॉफ़ी के लिए पागल हूँ, वो कॉफ़ी के लिए हो सकता है। मुझे लाइक यू नो आई इट्स अ वेरी क्लीशे थिंग, लोगों को लगता है कि ये कहने की बात है, बट मुझे रोज़ जब मैं कॉफ़ी पीता हूँ ना, जब पहली दिन की, वो मुझे इतनी खुशी देता है जितना मुझे एक प्रोजेक्ट खुशी देता है। लाइक मैं जब कोई नई फ़िल्म साइन करूँगा, उसमें भी आई गेट इक्वली एक्साइटेड। अगर मेरे से आपसे कुछ इंटरेस्टिंग बात हुई है, उसमें भी मुझे उतनी खुशी है। सो इसलिए माय पर्पस इज़ नॉट कि अब मैं क्राफ्ट पे ध्यान दूँ, मैं नहीं हूँ उतना सीरियस लाइफ़ में बंदा। सो मुझे ऐसा आई डोंट वांट टू ओवर इंटेलेक्चुअलाइज़ कि यू नो क्राफ्ट ये होता है, मैं ये एक्सप्रेशन देता हूँ लाइफ़ में ये सीख। मुझे लाइक यू नो आई रेड समवेयर कि स्पिरिचुअलिटी की सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, द बेस्ट वे टू फॉलो स्पिरिचुअलिटी इज़ जस्ट टू हैव फन। मैं हर मोमेंट में वही कर रहा हूँ, आई एम जस्ट हैविंग फन। तो मुझे अभी भी बहुत मज़ा आ रहा है और इससे पहले कॉफ़ी में भी बहुत मज़ा आया था। सो ये टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में कब आया? जैसे आपने बताया कि आप फ़ेम के लिए आए थे, एक्टिंग क्राफ्ट के लिए आए थे, उसके लिए आए थे। फिर एक ये जो अब रजत हम देख रहे हैं, ये टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में कब आया और वो कैसे आया? ये आई फ़ील वैसे तो आई एम श्योर ऑर्गेनिकली ग्रेजुअल हुआ होगा, बट आई थिंक जिसने भी कहा है फेलियर टीचेस यू अ लॉट। लाइक यू नो व्हेन यू जब आपके पास ऐसा होता है ना लाइफ में कि आपकी चीज़ें सही नहीं जा रही, तब या तो आप आ, उसमें बर्बाद हो सकते हो, लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, और या आप उससे सीख सकते हो कुछ। सो आई थिंक देयर वाज एन एंटायर फेज मेरी लाइफ में, लाइक यू नो लाइक यू सेड कि उड़ान इज़ अ ब्यूटीफुल फिल्म, आई परफॉर्म वेरी वेल। देयर वाज एन एंटायर फेज आफ्टर दैट जिसमें मेरे पास कुछ काम नहीं था एज एन एक्टर। सो वो जो फेज था उसमें आई थिंक या तो मैं आई कुड हैव बीन जस्ट अ बिटर पर्सन कि जिसको लगता है कि सब बेकार है, जो सक्सेसफुल है बेकार है, आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व दैट। और आई थिंक luckily and fortunately for me, I started becoming a better human being. I started finding मुझे ऐसे रीजंस मिलने लग गए जिसमें मुझे ऐसे लगता था कि एक्टिंग एक पार्ट है मेरी लाइफ का। अगर फॉर एग्जांपल रजत की लाइफ में 10 चीज़ें हैं, तो अगर एक चीज़ नहीं चल रही तो उसमें 9 बेकार नहीं हो गई। सो लाइक यू नो दोज 9 थिंग्स आई ऑल्सो स्टार्ट गिविंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू। अब इट कुड बी लाइक यू नो अभी एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे मेरे को हर सिचुएशन में कुछ अच्छा दिख जाता है। तो अगर मेरा कुछ फेलियर वाला पॉइंट भी आया, उसमें आई स्टार्टेड फाइंडिंग कि क्या मेरे पास ब्लेसिंग्स है विच आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर। तो आई थिंक वो फेज़ ने मुझे बहुत सिखाया। एंड देन आई थिंक बैकपैकिंग, आई थिंक ट्रैवलिंग ने मुझे जितना अच्छा इंसान बनाया है, जितना ट्रस्टवर्दी इंसान बनाया है, जितना यू नो ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। आई थिंक बुक्स एंड ट्रैवल, आई टेल एवरीवन, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं ना कि एक्टिंग में क्या पढ़ना चाहिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या बनना चाहिए। आई थिंक 2 चीज़ें तो करो ही करो, बुक्स पढ़ो और ट्रैवल करो। और ट्रैवल में मुझे लोग ये भी मैसेज करते हैं कि अरे आप तो एक्टर हो, पैसा है तो कर लेते हो, हम कहाँ से करें। ट्रैवल के लिए पैसा नहीं चाहिए, आपके पास जितना पैसा है आप उसमें ट्रैवल कर सकते हो। मैंने 12 दिन का ट्रिप 10,000 के लिए किया है। सो आई चैलेंज माई सेल्फ, आई लेफ्ट माई वॉलेट एट होम, कैरी 10,000 12,000 जो भी था, एंड आई सेड कि मैं वापस इसी पैसे के साथ आऊँगा। आई ट्रैवल इन ट्रेन्स, आई ट्रैवल इन बसेस, आई लाइक यू नो आई वर्कड इन अ कैफ़े एट वन पॉइंट। मैंने कैफ़े में काम किया, वहाँ मुझे खाना मिल गया। सो लाइक यू नो आई डू दीज़ एक्सपीरियंसेस और मुझे ऐसे लगता है कि वो मुझे बहुत अ, खुशी देता है, मुझे मज़ा आता है। क्योंकि वो फिर नए इमोशंस भी डेवलप करता है, फिर आपको एहसास हो जाता है यार ये इमोशन मेरे अंदर है या इसको एक्सपैंड करने की मेरे अंदर इतनी क्षमता है। और लोग मिलते हैं यार, तुम्हें बचपन से हमें इंडिया में सिखाते हैं कि अरे विश्वास मत करो, कोई कुछ दे तो खाना मत। मैं तो सब खाया है।
मैंने जिसने जो दिया है सब खाया। यू हैव टू फॉलो योर गट फीलिंग। अगर आपके अंदर से आपको लग आपने मुझे कुछ दिया, अगर मुझे आपसे वाइब ठीक आ रही है कि मुझे लगता है ये ठीक है, आई विल फॉलो माई गट लाइक नो मैटर वॉट। तो अगर मुझे आपसे लग रहा है कि अगर चाहे मेरे से मर्सिडीज़ में उतर के सूट वूट में भी कोई बंदा चॉकलेट देगा, अगर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है उसके साथ एक वाइब नहीं हो, आई वोंट टेक इट। सो आई थिंक फॉलो योर इंस्टिंक्ट, फॉलो योर गट, एंड देन इतने लोग मिलते हैं जिन्होंने मुझे सिखाया विश्वास करना। मेरे को एक बीच पे लड़का मिला जिसने मुझे, रैंडम बंदा आया मेरे पास, उसने मुझे अपना पासपोर्ट दिया और बोला कि मैं समुंदर में ऐसे एक डिप लगा के आ रहा हूँ, कैन यू होल्ड माई पासपोर्ट फॉर 10 मिनट्स। वो बंदा 25 मिनट नहीं आया, बट मैंने मेरे पासपोर्ट से ज़्यादा उसकी पासपोर्ट की हिफाजत की, क्योंकि नाउ दैट गाय हैज़ ट्रस्टेड मी विद इट। सो लाइक ट्रैवलिंग टॉट मी अ लॉट दैट दुनिया में सब अच्छे ही है। हमें वो 1% दिख जाता है, बी इट ऑन सोशल मीडिया, बी इट वी ओवर थिंक कि अरे यार पता है दुनिया में ये बुरा है वो बुरा है। इफ़ यू स्टार्ट सीइंग गुड, देन आई थिंक बहुत अच्छा है दुनिया में। जैसे अभी आपने कहा कि आपके लाइफ में जैसे एक्टिंग एक वन ऑफ द चीज़ हो गई है, हम्म। और भी 10 चीज़ है जो मतलब इसमें अगर खराब समय चल रहा था, हमने उन 9 चीज़ों को ग्रैब किया। तो कुछ बड़े एक्टर्स हैं जिनने ये सलाह भी दी हुई है कि नहीं अगर वो 9 चीज़ है खरा अच्छी जा रही है तो उनको भी छोड़ दो, आप एक्टिंग को ही पकड़ो। अब इस डेट पे जो न्यू कमर एक्टर्स हैं, जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, वो इस चीज़ को लेके भी कन्फ्यूज़ है कि वो 9 चीज़ अच्छी जा रही है, अगर हम उनको पकड़ते हैं तो हमारा एक्टिंग क्राफ्ट छूट जाता है, और हम अगर एक्टिंग को पकड़ते हैं तो वो 9 क्राफ्ट छूट जाता है। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है दसों को ही मत पकड़ो, खाली खुद को पकड़ो। लाइक आज मैं भी 1 घंटे आपके पास बहुत ज्ञान दे के चला जाऊँगा, वहाँ कोई सुन रहा होगा, उसको वो भी नहीं लेना। आई एम सेइंग लिसन, हर चीज़ की सुनो, चाहे आज वो कोई बड़ा एक्टर जो बोल रहा है उसकी, आप जो बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, उनके मम्मी पापा बोल रहे होंगे। इवेंचुअली आपके खुद को पता होता है अंदर, इफ़ यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद योरसेल्फ, आपको पता है क्या आपका सही है। ऐसा नहीं है मेरे लिए जो काम किया सबके लिए करता होगा। सो आई फील इवेंचुअली आप किसी को पर्सनली किसी के साथ अटैच मत हो, चाहे वो 10 वो चीज़ें हैं, चाहे वो मेरा ज्ञान मिल रहा है आपको, या कोई आपको शाहरुख खान कुछ कह रहे हैं। लाइक जो भी बोल रहा है, इवेंचुअली डिसीजन आपका है, ना आपकी मम्मी का है, ना आपका। लाइक हर एक कंट्री में बहुत ऐसा स्ट्रिक्ट चीज़ें हैं कि अरे मम्मी पापा की नहीं सुनेंगे तो रिस्पेक्ट। आई थिंक रिस्पेक्ट करना किसी का, और किसी की हर बात मानना अलग अलग चीज़ है। आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स अ लॉट, आई लव माई पेरेंट्स, बट मैं करता वो हूँ जो मुझे चाहिए। Like, because at this age, I'm 37 now. At this age or any age, even when I was 18, my dad never asked me to, he told me कि अपना काम खुद हैंडल करो। Like, I've आज तक मैंने अपना प्रोफेशनल डिसीजन किसी से नहीं लिया है। हर डिसीजन मेरी लाइफ का सही गलत अच्छा बुरा सब मेरा है। सो आई फील हम बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि अरे घर वाले नहीं मानेंगे, घर वाले ये जाने नहीं देंगे, घर वालों को कोई राइट नहीं है कुछ कहने का। वो कहते हैं बिकॉज दे आर पेरेंट्स। आज हो सकता है कल को मैं पेरेंट बना तो मैं भी हो सकता है 4 चीज़ें बोलूँगा। सुनना आपको सबसे पहले खुद की है, बिकॉज इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट योर ओन सेल्फ, योर ओन डिसीजंस, तो देन आई थिंक वो कहते हैं ना सेल्फ लव, सबसे पहला प्यार खुद का है। मैं अपने मम्मी पापा को जितना भी प्यार दूँ, मैं उन सबसे ज़्यादा पहले खुद को प्यार करता हूँ, एंड दिस इज़ नॉट आउट ऑफ एनी ईगो, दिस इज़ नो ईगो इन्वॉल्व। पूरा का पूरा खाली जेन्युइन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं खुद को प्यार नहीं करूँगा, ना आप मुझे करेंगे, ना मेरी मम्मी करेंगी, ना मेरी गर्लफ्रेंड करेगी, ना मेरी दीदी करेगी। सो आई थिंक यू हैव टू गिव दैट मच इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ। अब बात करते हैं आपके बाइक से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं, इन ज़बरदस्त रहा ये तो चाहिए मैं बोलता हूँ तो मुझे कई बार खुद को ही लगता है यार मैं बहुत बोल रहा हूँ। नहीं, नहीं, ये तो चाहिए ही था। खुद को ही मुझे ये लगता तो है कम। ज़रूरी भी था, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग भी लोगों को आनी चाहिए कि यार अगर हम ये 10 चीज़ है हमारी लाइफ में, और हम जैसे इस चीज़ को फ़ोकस करें या उसको फ़ोकस करें, उनको खुद को क्लैरिटी नहीं मिलती। जो भी स्टार्टिंग में एक्टर्स होते हैं, आपने खुद ये स्ट्रगल फेस किया होगा कि इस चीज़ को कैसे क्लैरिटी लो, 10 बात सुननी पड़ती है, 10 बात को एनालाइज़ करना पड़ता है। हाँ। फिर उसको कैसे, उसका आउटपुट क्या आने वाला है, प्लस फिर वो एक डर बन जाता है फ्यूचर को लेके, वो क्राफ्ट व्राफ्ट सब रह जाता है, वो खाली फ्यूचर को लेके एक डर बन जाता है। तो फिर वो डर हम पे हावी होना चालू हो जाता है, और उसमें वो क्राफ्ट खत्म हो जाता है, वो दसों के दसों चीज़ खत्म हो जाती है फिर। वो खाली वो डर ही रह जाता है। तो इट वाज़ रियली ग्रेट कि आपकी तरफ से ये आया कि लोगों को समझ में आया कि हाँ, आप क्या स्टेप लेने में हेल्प मिल सकती है। हर चीज़ को मुझे लगता है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। डर है, खुशी है, दुःख है, वंस वी एक्सेप्ट ना, आई थिंक क्लैरिटी बेटर आ जाती है।
कि अगर मुझे डर लग रहा है ना फ्यूचर को लेके, आज मेरे अकाउंट में 100 रुपये बचे हैं, हाँ, और मुझे डर लग रहा है कि अभी मेरे को तो रेंट देना है, कैसे दूँ? आई थिंक वो इमोशन को मेरे को स्ट्रेस लेने से तो अकाउंट में नहीं आ रहे ना पैसे। तो मुझे लगता है एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, डर लग रहा है, अभी नहीं पता पैसे कहाँ से आने हैं। बिकॉज़ एज़ सून एज़ आई एक्सेप्ट देन आगे का थॉट प्रोसेस पूरा हो जाता है फाइंडिंग अ वे फॉरवर्ड कि आगे अब क्या करना है। मेरा लाइफ में ये रहता है कि अगर कोई भी सिचुएशन आई, मुझे ऐसा होता है कि अब क्या करना है, ये तो हो चुका। आज अगर मैंने गाड़ी ठोक दी आगे, अब मुझे लग रहा है कि वो उतर के मेरे को गुस्सा करेगा, गाली देगा। मुझे पता है हो गया, अब आगे क्या करना है, उतर के मैं सॉरी बोल सकता हूँ। एंड 99% एज़ सून एज़ यू अपोलोजाइज़, सामने वाला बंदा। सो आई थिंक एक्सेप्टेंस मेक्स आधी चीज़ें तो वैसे ही आसान हो जाती है। तो एक्सेप्ट कर लो, डर लग रहा है करियर का, लगने दो, ठीक है। अगर आपके करियर की बात की जाए, तो जैसे आपके भाई विकी, जब आप अपने एक्टिंग फ़ेज़ में थे, वो एज़ अ एडी काम कर रहे थे, सब कर रहे थे। तो उनकी तरफ से आपको कोई हेल्प या सपोर्ट या आप लोग का कुछ अंडरस्टैंडिंग था? वो रिश्ता कैसा था जब आप अपना एक्टिंग करियर ढूँढ रहे थे और वो एज़ अ डायरेक्टर अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे? वो बाद में आ रहे थे। मैं बॉम्बे पहले आ गया था। सो मैं 2007 2007 में मैं आया था बॉम्बे। ही केम आई थिंक एंड ऑफ 2001। तो हमारा बहुत, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हमारा बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप है। आज भी हम लाइक लाइक आई सी हिम एवरी डे ऑब्वियसली, एंड ही रन्स द कैफ़े। अ, मैं हमारा अच्छा था, हम शुरू में साथ में रहते थे। हमारा दोनों का वी वर इन अ 1 बीएचके जिसमें 7 लड़के रहते थे। तो उसमें मैं, मेरा भाई और 5 कोई और लड़के थे, बोरीवली में। और तब से हम साथ में हैं और आज भी हम साथ में हैं। आई थिंक लकीली हम दोनों ही और मेरी बहन भी, हम सब धीरे-धीरे चेंज हुए हैं। वेयर आई थिंक मेरा भाई भी मुझसे भी ज़्यादा गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ देन पैसा। मुझे तो फिर भी पैसा चाहिए बहुत। आई हैव अ लॉट ऑफ लाइक मेरे को लग्ज़री वाली लाइफ में बहुत मज़े आते हैं। तो आई बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी व्हेनेवर आई कैन, एज़ मच एज़ आई कैन। मेरा भाई बहुत खुश है लाइफ में, कुछ नहीं कह रहा है मुझे। अगर उठूँ तो खुशी हो रही है, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा मेरे अकाउंट में कितना है वाला। बट एट दैट पॉइंट आई थिंक मेरा भाई स्टार्टेड असिस्टिंग अनुराग कश्यप आफ्टर आई डिड उड़ान, क्योंकि मेरा भाई बहुत गुड लुकिंग है। तो जब वो बॉम्बे आया मुझसे मिलने एक बार, तो मेरे सारे दोस्तों ने बोला कि अरे भैया, आप तो कितने गुड लुकिंग हो, रजब तो क्यूट क्यूट है, बट आप तो हीरो हीरो टाइप हो, आपको तो हीरो बनना चाहिए। तो मेरे भाई को लगा कि अच्छा, मैं तो हीरो लगता हूँ, तो मुझे तो हीरो बनना चाहिए। सो देन ही स्टार्टेड ऑल्सो ऑडिशन मी। सो इनफैक्ट उड़ान का सबसे पहला ऑडिशन मेरे भाई ने दिया था, वो उससे पहले। और मेरा भाई घर पे आके उसने कहा कि अरे, अनुराग कश्यप की कोई पिक्चर आ रही है जिसमें 4 लड़के चाहिए उनको स्कूल के, तो तू भी दे दे। दैट्स हाउ आई एंडेड अप गोइंग टू द ऑडिशन। और वहाँ उन्होंने मुझे, कास्टिंग वालों ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जैसा लीजिए हमें। तो फिर आई यूज्ड टू गो टू अ लॉट ऑफ ऑडिशंस, तो मुझे लगा चल ठीक है, अभी नहीं है। सो मैं वापस आ गया। एंड देन लेटर आई गॉट अ कॉल एंड दे सेड कि द डायरेक्टर सॉ योर पिक्चर और वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो ऐसे ब्ला ब्ला। बट मेरा भाई फिर, उसको समझ आ गया वेरी अर्ली ऑन कि वो बहुत बुरा एक्टर है। तो उनको नहीं समझ आई एक्टिंग, क्योंकि उनसे नहीं होता था कैमरे के सामने कुछ। सो देन ही थॉट कि भी क्या करें, तो उस टाइम पे कोई तो बेसिक वाला कैमरा लेके, हमारा एक हाउस हेल्प था और हमारे पास एक कुत्ता था। तो उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई ऑफ हिज मॉर्निंग टू रात का स्टोरी ऑफ हिज रूटीन। सो डॉग और हाउस हेल्प का बॉन्ड एक साथ साथ में, ऐसा करके कुछ तो स्टोरी बनाई। एंड ही शॉट इट। एंड फिर उड़ान मैंने कर ली थी उसके बाद, तब की बात है। देन ही टोल्ड अनुराग कि मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई। तो अनुराग ने कहा अरे, घर आ जाओ दोनों, दिखाओ। सो देन हम अनुराग के घर गए। अनुराग को शॉर्ट फिल्म उसने दिखाई। तो ही सेड कि अरे, बहुत बढ़िया है, और मेरे को मेरे वाला यंग वर्जन तुझ में दिखता है। तो अनुराग ने बातें कर दी होंगी उस टाइम में, मेरे भाई ने बहुत सीरियसली लिया। तो कहा कि तू मुझे असिस्ट कर। तो मेरे भाई ने कहा कि ठीक है, मैं कल आता हूँ, आपसे मिलता हूँ। तो कहता कल क्यों, आज क्या व्यार है? मेरे भाई कहता नहीं, मैं तो नहाया नहीं अभी तक। कह रहा चल ऑफिस। सो वो सीधा उसको ऑफिस ले गए अपने। एंड देन फॉर द नेक्स्ट 3 years ही वर्कड ऑन बॉम्बे वेल। सो फ्रॉम प्री टू पोस्ट एवरीथिंग ही वर्क। सो I think we have the same contact, same connection. Then in fact, he in fact did a short film for TTT, Terribly Tiny Tales, जिसमें सीमा पावा थी और मैं था. So we also worked together as an actor, like as an actor अरे director. यार, तो वो भी एक बढ़िया जोन था. वो बॉन्डिंग कैसी थी कि वो बहुत डायरेक्टर डायरेक्टर और आप एक्टर? नो नो, जब मैं सेट पे था तो आई हर्ड हिम लाइक अ डायरेक्टर.
कि मुझे ये लगता है ही भी लाइक कि मतलब हो सकता है ये कहीं साइकोपन बाहर आया ही आया होगा। होगा आई एम श्योर, बट मेरे लिए लाइक आई एम अ वेरी डायरेक्टर्स एक्टर, मैं आई नीड टू रिस्पेक्ट माय डायरेक्टर। सो वहाँ वो भाई से हटके वो डायरेक्टर भी था। सो हमने लाइक आई वुड गिव सजेशन कि अगर मुझे लगता है ये ऐसे कर सकते हैं, एंड इफ ही टोल्ड मी कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, आई वुड लिसन टू मोस्टली। एंड देन वर्किंग विद सीमा पावर वाज आल्सो फन। सो हम दोनों ने बहुत अच्छा, इज अ हॉरर फिल्म अराउंड रक्षाबंधन। सो देन या लाइक मेरा भाई और मेरा अच्छा बॉन्ड है, हम अभी भी लाइक मैंने बीच में एक स्क्रिप्ट भी लिखी थी लॉकडाउन में, आई वांटेड टू राइट समथिंग के। सो वो अभी तक एक ही इंसान ने वो स्क्रिप्ट पढ़ी है, वो मेरा भाई है, क्योंकि मेरे भाई ने वो पढ़ी एंड ही गिव मी लॉट ऑफ फीडबैक। तो फिर उससे बहुत चेंजेस किए, तो अभी वो तो बहुत काम बाकी है उसमें, बट हाँ, सो वी हैव अ ग्रेट बॉन्ड। अगर आपका बैक करियर देखा जाए तो एक फिल्म का जिक्र हमेशा होता है, लीडर 2018 में। तो वो फिल्म फिर अचानक फिर बंद हो गई, आगे नहीं बढ़ी। एज अ एक्टर वो आपको क्या इफेक्ट किया कि इतनी बड़ी फिल्म, एक फिर से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का चांस, और अचानक वो बीच में टूट जाना, वो इफेक्ट कैसे हुआ? वो बीच में बंद नहीं हुई एक्चुअली, पिक्चर तो पूरी बन गई। तो द गुड पार्ट इज़ हमने शूट किया, वी हैड अ ग्रेट टाइम। हमने लाहौर, स्पीति, किन्नौर में 3 महीने शूट किया वो फ़िल्म को। दैट इम्तियाज़ वाज़ सपोज्ड टू प्रेज़ेंट दैट फ़िल्म, एंड देन समथिंग हैपेंड बिटवीन द आई थिंक द डायरेक्टर एंड समथिंग लाइक आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली, बट फिर वो बंद हो गई। बट मुझे काफ़ी मज़ा आया। एक तो उसमें शिवानी रघुवंशी थी मेरे साथ को-एक्टर, जो अ मेड इन हेवन में है, तितली में है, तितली में है शिवानी। सो शिवानी और मैं उसमें मिले, सो हम दोस्त बने। सो द गुड पार्ट वाज़ दैट। एंड ऑल्सो मेरे साथ एक बार नहीं हुआ है, मैंने 3-4 पिक्चरें ऐसी की है जो इवेंचुअली फॉर सम रीज़न डिडंट वर्क आउट। बट आई ऑलवेज़ फ़ील एवरी फ़िल्म लाइक दिस मेरे पास तभी आई जब मेरे को पैसे की ज़रूरत थी। तो लाइक जभी भी मुझे ऐसे होता था कि आई डोंट नो अभी क्या करना है, मेरे को पास पैसा नहीं है, देन आई थिंक सम प्रोजेक्ट केम टू मी वेयर इवेंचुअली उसका कुछ नहीं हुआ, बट मुझे वो फाइनेंशियल दैट ब्लॉक से बाहर ले आया। सो एवरी टाइम एवरी फिल्म किसी ना किसी रीज़न से मेरे को हेल्प ही हुआ है। मैंने सीखा भी होगा, मैं 3 महीना स्पीति, आई थिंक दैट वाज आल्सो माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू हिमाचल। फिर उसके बाद मैंने बहुत सोलो, वो मेरा 12,000 वाला सोलो ट्रिप हिमाचल में ही था। So then I've traveled a lot in Himachal. So I think फिल्में तो बहुत ऐसा है, होती है कि नहीं बन पाती। लेकिन जब एज आप नए एक्टर रहते, ठीक है, और फिर आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया और अचानक पता चलता है वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ी, तो फिर वो जो एक्टर्स को एक इफेक्ट पड़ जाता है कि वो उसके पास हिम्मत नहीं आ पाती कि वो सेकंड प्रोजेक्ट पे डाले या नहीं डाले, एक ट्रस्ट भी उसके ऊपर अपने ऊपर कम हो जाता है, वो हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहें? हमें बहुत हिम्मत है मेरे। अभी सेम चीज़ आप रिलेशनशिप में भी ले सकते हो, सेम चीज़ दोस्ती में भी ले सकते हो, सेम चीज़ खाने में भी ले सकते हो। अगर आज मैंने एक रेस्टोरेंट में खाया पास्ता, वो मेरे को, मेरा पेट खराब हो गया, अभी मेरे को ज़िंदगी भर डर नहीं है ना उस पास्ता का, मैं वापस खा लूँगा कभी, हो सकता है दैट वाज वन ऑफ द बैड डेज। मैं अभी भी हर फिल्म में उतना ही एक्साइटेड हो जाता हूँ। सो लाइक इफ़ आई जस्ट फिनिश शूटिंग फॉर अ फिल्म आई वाज टेलिंग यू। सो उसमें भी अब मैं उतना ही होपफुल, उतना ही एक्साइटेड हूँ कि आएगी, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, लोगों को ऐसा लगेगा। अब फिर वो होता है नहीं होता है, दैट डजंट डीमोटिवेट मी फॉर द नेक्स्ट फिल्म। अगर नहीं हुआ तो चल ठीक है, मैं मूव ऑन भी हो जाता हूँ ऐसे लाइफ में कि ठीक है अभी नहीं हुआ, नहीं हुआ। बिकॉज मूव ऑन नहीं होके भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है मैं दुखी हुआ तो पिक्चर रिलीज होगी। सो देन इट्स फाइन, अभी नहीं हुआ, नहीं हुआ। उस मोमेंट में मेरे को बहुत मज़ा आया कि मैं एक्साइटेड था फॉर मंथ्स। जब तक तुम डबिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, तुम पिक्चर देख रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि अरे ये सीन मैंने सही किया, अरे ये सीन मैं ऐसा कर सकता था। एंड देन जो आसपास के लोगों ने देखा है वो कहते हैं अरे आपका ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा। सो देन यू आर लाइक बिजी, लाइक मुझे लगता है एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, इट्स ऑल्सो नाइस टू बी बिजी, राइट? सो उस मोमेंट में, उस उन महीनों में मुझे उसने बहुत बिजी रखा उस प्रोजेक्ट ने। सो लाइक माई हेड स्पेस, माई मूड, एवरीथिंग, इट हेल्प मी इन दोज मंथ्स। ठीक है, तो जो मुझे लगता है इंसान, खाना, चीज़ जिस मोमेंट में आनी होती है आपकी लाइफ में, वो आके आपको जो सिखाना होता है सिखा के चली जाती है। सो अभी नहीं होगा उसका रिलीज़ का मूव। एज अ एक्टर आप स्क्रिप्ट में क्या देखते हैं, अपने कैरेक्टर के लिए क्या देखते हैं? पहले तो मैं ऐसे बहुत ऐसा एक फ़नी आंसर देता कि मैं अगर स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और मुझे नींद नहीं आई तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन अभी ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। आई रीड एंड मुझे कैरेक्टर एक्साइटमेंट बहुत मज़ा आता है। लाइक
मैं पढ़ते-पढ़ते ही ऐसा इमेजिन करने लग जाता हूँ कि मैं इसको ऐसा करूँगा। कई लोग होते हैं ना पहला बहुत फ्लैट पढ़ते हैं अपना कि स्टोरी समझ लेते हैं। मैं तो पढ़ते-पढ़ते ही सीन सोचने लग जाता हूँ कि इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको ये ऐसे बोलूँगा। वो लाइनें मेरे को आगे की स्टोरी नहीं पता, मैं अभी से बोलने लग जाता हूँ कि ये लाइन ऐसे बोल सकते हैं। सो सो आई तो सी द कैरेक्टर, मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरे को सेट पे जाके बहुत खुशी होने वाली है इस कैरेक्टर को परफॉर्म करने में। आई एम डाइंग टू प्ले, लाइक आई रिसेंटली डिड आल्सो समथिंग टू नेगेटिव पार्ट्स, लाइक आई लव, like right now my obsession is to play negative characters. I just did a mini film, it's like a 40-45 minute film. Sujoy Ghosh's associate directed it, and it's called Butcher of Thane. And that film I manifested entirely because मेरे लंबे बाल थे, बहुत हेवी दाढ़ी थी, and one day I just थॉट कि मुझे साइको किलर बनना है, कि ऐसा कैरेक्टर करूँगा। तो मैं मेरे गेस्ट आर्टिस्ट के पास गया और मैंने कहा मेरे को गंजा कर दो, मेरे को एकदम ट्रिम कर दो, बस कर दो। तो उसने कहा, आर यू मैड? आई एम नॉट गोना डू इट, यू नॉट लाइक यू वोंट लुक नाइस, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा कर दे, कोई बात नहीं। तो उसने किया, वो लुक इतना अच्छा लगा। एंड देन आई सिटिंग एट माई कैफे एंड देन दिस person comes and she like कि Rajat, what is that one thing you want to do? And I said I want to do something like a you, like a psycho killer character, ऐसा करना चाहता हूँ मैं। So and she said, will you read something that I give you? I said, yeah. She made me a script. She was a producer who was producing this film, which I read and I like, this is exactly what I'm talking about. And I ended up doing that film. So अभी मेरा latest जो obsession है वो to play an army officer और पुलिस ऑफिसर और वैसा वाला। तो इसलिए मैंने ये सब हटा के मैंने ये रख लिया क्योंकि मुझे बहुत कूल लग रहा है। सो ये मैं अपना वे में आई स्टार्ट लुकिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आई वर्क आउट अ लॉट राइट नाउ, सो आई हैव अ सर्टेन फिजिक व्हिच आई सी इट लुक्स सो नाइस इफ आई प्ले लाइक दिस। सो देन आई स्टार्ट लाइक pushing myself into that word and I start telling also people. Now someone might say कि this is manifestation, I'm trying, ये है वही, but then मेरे लिए मज़ा भी है कि मुझे मज़ा आ रहा है अभी ये लुक रख के। फिर अभी हर एक्टर के अपने हिसाब से अपना तरीका होता तरीका है। होता है कि मेरे को इस हिसाब से चलना है, मुझे भी ये करना है। तो द फिल्म आई डिड उसमें ये नहीं चाहिए था। तो फिर मैंने 1 महीने में बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाई, शूट किया और शूट जैसे ही रैप हुआ, सेट पे कॉस्ट्यूम में ही मैंने मेरे डायरेक्टर को बोला कि आर यू डन? श्योर? ही सेड ओके। तो मैंने आई बज़्ड माय हेयर अगेन। सो लाइक अभी मेरा वो ज़ोन है कि जब तक अभी मैं पुलिस इंस्पेक्टर, आर्मी ऑफिसर ऐसा कुछ नहीं बनता, आई विल कीप कमिंग बैक टू दिस लो, लाइक आई वांट टू डू इट। सो या सो मैं अपने तरीके ढूँढता रहता हूँ अपनी एक्साइटमेंट के लिए। जैसे आपकी बातों से मुझे लग रहा है आप स्पिरिचुअल वगैरह में काफ़ी बिलीफ भी रखते हैं कि मैनिफेस्ट होना, ये होना, तो उस पे आपका क्या? हाँ, मैं विश्वास तो बहुत करता हूँ, बट मैं पढ़ता कुछ नहीं। बिकॉज़ आई फ़ील मैंने कभी एक्टिंग नहीं सीखी, एक्टिंग की किताब नहीं पढ़ी, मैंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में कभी कुछ नहीं सीखा, ये सेल्फ हेल्प बुक कभी नहीं पढ़ी। नाउ इट्स नॉट लाइक इट्स रॉन्ग जो पढ़ते हैं, बट मुझे ऐसे लगता है जैसे ही मेरे पास नॉलेज आएगा ना पढ़ के, तो मैं टेक्निकल हो जाऊँगा। कि अगर मुझे किसी ने बोल दिया गुस्से में ऐसी ब्रीदिंग करते हैं, तो मेरा ध्यान ब्रीदिंग पे, मैं अपना ध्यान गुस्से पे रखना चाहता हूँ कि मेरा नेचुरली गुस्सा जैसा आ रहा है आने दो। सो सिमिलरली आई थिंक जैसी स्पिरिचुअलिटी मुझे समझ आ रही है, मैं कर रहा हूँ। अब उसमें अगर आपने मुझे कह दिया मैनिफेस्ट ऐसे करते हैं, तो फिर जब मैं मैनिफेस्ट करूँगा तो मेरे दिमाग में रहेगा कि अरे ये मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अभी, अच्छा ये नहीं कर रहा। आई डोंट वांट टू गेट सो टेक्निकल, सो रिजिड अबाउट इट। मुझे जो फ़ील होता है मैं कर लेता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं। आई रीड स्टोरी फॉर्म में बुक्स जिसमें दे टॉक अबाउट लाइक लाइक देयर इज़ अ बुक कॉल्ड ट्यूसडेज विद मॉल, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें कॉन्वर्जेशन है बिटवीन दीज टू पीपल जहाँ पे यू गेट विजडम। देन देयर इज़ अ बुक कॉल्ड सिद्धार्था व्हिच इज़ अगेन लाइक इन द लाइव्स ऑफ गौतम बुद्ध में एक लड़का है सिद्धार्थ और उसकी कहानी है। एंड द सार ऑफ द बुक इज़ कि आप बुद्ध को फॉलो करके बुद्ध नहीं बन सकते। मुझे बुद्ध नहीं बनना है, मुझे रजत बगीचा बनना है। सो लाइक यू कांट फॉलो समवन एंड बी दैट पर्सन, यू हैव टू फॉलो योर सेल्फ, योर जर्नी एंड बी हु यू आर मेंट टू बी। तो इसीलिए मैं ज़्यादा ये नहीं पढ़ता कि मुझे नहीं पता जो डिस्पेंजा ने कैसे सिखाया। मेरी बहन बहुत सुनती है ये वीडियोस इसलिए मुझे पता है, बट मुझे चाहिए कि मुझे क्या समझ आ रहा है अपनी लाइफ में एंड आई वांट टू फाइंड माय वे थ्रू इट। जैसे जैसे आपने अब थोड़ा फेस्टिवल्स और इस सब की तरफ चलते हैं, तो आपने बहुत हो गया ज्ञान, अभी थोड़ी काम की बात। तो आपने जैसे ये फेस्टिवल फिल्म्स में भी काम किया हुआ है, इंडिपेंडेंट फिल्म्स में भी काम किया हुआ है, एंड मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी काम किया हुआ है।
सो एज अ एक्टर आप उसमें क्या डिफरेंस देखते हैं और आपका क्या ओपिनियन है उस चीज़ को लेकर? मुझे फेस्टिवल्स में बहुत मज़ा आता है। आई थिंक इट्स अनदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर। और मेरा अगेन वन ऑफ द ड्रीम्स, वन ऑफ द टू डू लिस्ट मेरा है कि जैसे 5 फेस्टिवल्स दुनिया में कहते हैं ना सबसे बड़े, कैन हो गया, टिफ हो गया, देन सनडांस, बर्लिन एंड वेनिस। तो मेरा है एज़ एन एक्टर आई वांट टू गो टू ईच ऑफ देम विद माय ओन फिल्म, लाइक यू नो। तो मेरा कान हो गया उड़ान के साथ। देन आई डिड अ फिल्म रिसेंटली कॉल्ड कच्चे नींबू, वाज़ इन टिफ, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल। सो मेरा टिफ हो गया। सो अब बाकी बचे 3। तो अब जब भी मैं फ़िल्म करता हूँ ना, मेरे डायरेक्टर को कह रहा हूँ ये भेजो मत भेजो, इन तीनों में भेज देना, बिकॉज़ आई वांट, दिस इज़ माय पर्सनल, लाइक यू नो, लाइक आई वांट टू अचीव दिस। सो आई एन्जॉय, लाइक यू नो, व्हेन आई एम शूटिंग मेरे दिमाग में वो नहीं होता कि ये फेस्टिवल फ़िल्म है, आर्ट हाउस फ़िल्म है, कमर्शियल फ़िल्म है। वहाँ आई एम एक्साइटेड फॉर द फ़िल्म। Then if it goes to a festival, the world that a festival is, the kind of people you meet, like, you know, which you, I come from a very small place. So like, you know, you've never imagined ऐसा कुछ कि आप इन लोगों से मिलोगे। मैं ब्रैड पिट से मिला हूँ, मैं रॉबर्ट डेनिरो से मिला हूँ। People like that you only see on screen. You don't think कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हो. So when you see and meet people like that, अभी हम टिप गए तो I met, we were sitting on a in a restaurant and हमारे diagonal table पे था Damien Chazelle. He's the director of La La Land. So like you know, आप बॉम्बे में बैठ के या दिल्ली में बैठ के, where the kind of families we come from, very humble, very basic family, कभी लगा ही नहीं था. So I think I love film festivals का ये वाला part कि you get to meet and see films that you never कैन इमेजिन। जॉयलैंड देखी हमने, जब हम टिफ गए थे, जॉयलैंड भी थी उस टाइम पे। सो पाकिस्तानी फ़िल्म, सो सो या यू गेट टू वॉच समथिंग व्हिच नॉर्मली यू डोंट गेट टू वॉच। अभी अगर हम बात करें एज अ एक्टर, आज के डेट में पीआर बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है, पीआर एंड सोशल मीडिया की। आप इस चीज़ से काफ़ी दूर रहते हैं, तो इसमें आपका ओपिनियन क्या है कि एज अ एक्टर आज देखने के लिए कि नहीं, आप कास्टिंग के लिए भी जाते हैं तो कास्टिंग डायरेक्टर पूछते हैं कि यार तुम्हारे व्यूज़ कितने हैं या तुम्हारे रील में कैसे आए, तो वो एक क्राइटेरिया बनता चला जा रहा है कि ठीक है, एक्टर को भी अपने सोशल मीडिया को लेके एंड इवन इफ यू आर बिग लेवल एक्टर्स, आपको भी अपने पीआर और मार्केटिंग का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो इस पे फिर आपका मतलब है तो सही बात, होता तो है ऐसा, बट मैं नहीं सोचता ज़्यादा, मेरे से नहीं होता। कांट डू इट। इट्स नॉट लाइक आई एम अगेंस्ट पीआर, बट मुझे ऐसे लगता है या तो इट्स बेटर टू डू नो पीआर, या तुम्हारे पास लाखों करोड़ों हैं तो वो वाला पीआर करो। बिकॉज बीच वाला पीआर अगर करोगे ना, तुम ना इधर के ना उधर के। अगर मैं, लाइक, एन पीआर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लाइक यू नो, पीपल चार्ज, लाइक आप एयरपोर्ट पे देख लो तो 25,000 रुपये, 30,000 रुपये पर पोस्ट, लाइक यू नो, पीपल चार्ज टू क्लिक यू एंड पुट इट ऑन देयर पेज। सो आप एक इवेंट पे जाते हो, 2 लोगों को अपना पोस्ट डालने को बोला है, आपने स्टाइलिस्ट हायर किया है, आपका 1, 1.5, 2 लाख रुपये चला गया। सो इवन दिस अमाउंट यू कान डू थ्राइस अ मंथ फॉर एग्जाम्पल। सो आप अगर 1, 2 लाख, 3 लाख खर्च कर रहे हो महीने का ऑन योर पी आर, एंड स्टिल दैट्स गिविंग यू नथिंग, सो देन इज़ बेटर ना। और मेरे पास, आई डोंट वर्क फॉर दैट मच मनी, राइट? सो आई एम नॉट लुकिंग एट दैट। अगर मेरे पास आज है कि मैं 20 लाख रुपए महीने का पीआर पे लगा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, इट्स ग्रेट, इट विल हेल्प योर मार्केट वैल्यू, द मोर यूर सीन, द मोर पीपल अप्रोच यू, बट देन दैट्स फॉर समवन जिसका वांट या नीड वो है। मेरा वांट और नीड वो नहीं है एट दिस पॉइंट इन माय लाइफ। आई एम वेरी हैप्पी मैं जहाँ पे हूँ। आई एम वेरी हैप्पी द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग उसमें। सो मुझे ऐसे लगता है ना, मुझे इंटरेस्ट है ये करने में, मैं नहीं पोस्ट कर सकता चीज़ें ऐसे। आई डोंट हायर पीपल, चाहे वो मेरा मैनेजर हो, मेरी, कभी अगर मार्केटिंग मैंने कभी की है फिल्म के अराउंड, यू नो, यू डू फॉर शॉर्ट टर्म, यू डू पीआर थिंग, मैं नहीं करूँगा ये कि आपके फॉलोअर्स बढ़ाओ, रील्स डालो। अब मेरे पोस्ट देखोगे, मेरे 3 पोस्ट है, मैंने एक दिन रात को बैठ के, जिस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया होगा, मैंने सब डिलीट कर दिया। आई नो आई एम नॉट एट अ पॉइंट एज एन एक्टर वेयर आई, इफ़ आई वांटेड, मैं रणबीर कपूर की तरह सब डिलीट कर देता ना, अगर अकाउंट ही नहीं है। आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी टू नॉट बी ऑन इंस्टाग्राम, बट आई नो अ लॉट ऑफ कास्टिंग हैपेंस विद, कह रहे व्हाट डू यू थिंक ऑफ रजत, कैसा है अभी, क्या लगता है, अच्छा ऐसा लगता है अभी, चल ठीक है। So I know the project might work like that, so that's why I've not deleted my account. But उसमें 3 ही पोस्ट है। उड़ान का एक पोस्ट है कि ये उड़ान वाला लड़का है, लास्ट फिल्म कच्चे लींबू थी उसका एक पोस्ट है, एंड देयर इज अ पिक्चर ऑफ मी कि दिस इज हाउ आई लुक राइट नाउ।
those are the only three. Just four like an are- acting profile. it's a profile. If you want to see how I look right now or who I am, this is it. But अभी उसमें मैं रोज रील बनाऊं, उसमें मेरे फॉलोअर्स बढ़े, मुझे नहीं इंटरेस्ट। लेकिन आप तो एक बिजनेस एक्सपेक्ट भी हैंडल करते हैं, आपकी खुद का कैफे है, तो वहाँ तो लेकिन पीआर और मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो एक पार्ट ऑफ द बिजनेस ही है। तो उस पे फिर लकीली मेरी फैमिली ऐसी है, हम कुछ ऐसा नहीं करते जिसमें ऐसे हमें लगता है कि ये तो करना ही पड़ेगा। हमने आज तक 1 रुपए की मार्केटिंग नहीं की हमारे कैफ़े में। इट्स जस्ट अ कैफ़े, लकीली इट अट्रैक्टेड द राइट काइंड ऑफ पीपल, जो एक कम्युनिटी स्पेस बन गया। अच्छे-अच्छे लोग हैं जो रोज़ आते हैं वहाँ पे। एक like it just become a community space. People come, talk and have a good time. There's no work conversation, कुछ बात नहीं होती क्या प्रोजेक्ट कैसा प्रोजेक्ट। And we've had like biggest of the actors also who walked in randomly, and I know them personally. I've never told them to come. They just come out of nowhere. Kere, we've heard so much about your cafe. तो हम आ गए. And same time, like you know, like for example, Humans of Bombay करके एक page है. हाँ They got to know and they were very interested मेरी मम्मी की story में. कि at 58 मेरी मम्मी housewife रही है पूरी जिंदगी, अपना कैफे शुरू किया, and with her own money she bought her first car. People found it so interesting, so they wanted to feature her. So ये जो हुआ है वो अपने आप हुआ है. I've never told one of my acting friends, actor friends, director friends to come. Except Vikramaditya Motwani, I've never invited anyone. Vikram को मैंने बोला था कि अरे you have to come. He came with his wife, we had a good time. But उसके अलावा I have not told anyone to come to Vikas. People come because they want, because they give good talk. देखो ये वो भी marketing. अगर आप आज से अपने 20 साल पहले के एक्टर को बताना चाहेंगे कि आप अपनी क्राफ्ट में क्या करें या क्या करें, तो वो क्या सलाह रहेगी? मेरे को 19 साल हुए हैं शायद वैसे तो अगले साल बनाऊंगा 20। नहीं बट मुझे लगता है मैं चेंज भी नहीं करूंगा, पता है ये टुडे जो मैं आज ज्ञान की बातें करता हूँ, ऐसा नहीं है अभी मैं चाहूंगा कि मैं अपने 18 साल वाले को बोल दूं ज्ञान ज्ञान ज्ञान। आई हैव बीन a completely different person when I was younger. Till in my 20s, I've been like a lot of smoking, drinking, ये वो like everything, like you know what a youngster, young person does. मैंने सब किया है वो। uh, अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि चेंज हो। आई एम ग्लैड मैंने वो सब किया बिकॉज टुडे आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ दिस पीस। वरना हमेशा पता है अगर मैं ऐसा ही रहूँगा तो ऐसे लगेगा अरे वो साइड कैसा होता है। आई थिंक जो तुम्हें दिल से लग रहा है करते रहो। मैंने उस टाइम भी वही किया था, ऐसा नहीं है उस टाइम अगर मुझे फेम चाहिए था, मनी चाहिए थी, आई वॉन्टेड टू यू नो मीट न्यू गर्ल्स, डू दिस डू दैट, वो सब में मज़ा आया था मुझे उस टाइम पे। सो आई एम ग्लैड आई डिड ऑल ऑफ दैट, बट टुडे आई एम हैप्पी। तो मैं उसको कहूँगा कि भाई जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। तो एज अ एक्टर आपको कभी फर्क पड़ा कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, क्रिटिक रिव्यूज, इन सब रिलेटेड? बॉक्स ऑफिस का तो नहीं फ़र्क पड़ता मुझे, इतना चलेगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा। रिव्यूज़ का मुझे पर्सनली फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पता है कैसा इंसान हूँ, मुझे नेगेटिव में फ़र्क इतना नहीं पड़ता। अगर आप मेरे बारे में ये इंटरव्यू के बाद बोलो ना कि रजत बहुत बुरा इंटरव्यू दिया, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने कुछ अच्छा बोला ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लाइक यू नो, सो इवन इफ देयर इज अ रिव्यू विच सेज समथिंग गुड, वो मुझे खुशी देता है। पर अगर किसी ने कुछ बुरा लिखा है ना तो मुझे लगता है हाँ चल ठीक है, उसको नहीं लगा होगा, इट्स फाइन, मतलब वो मुझे, आई डोंट टेक इट पर्सनली। तो मैं एज ए क्रिटिकल, कोई मेरे को कुछ बात बोलता है ना लाइफ में भी, आई लिसन, मतलब आई एम फाइन, आई बिलीव इन इट और नॉट, वो मेरे पे है। कई चीज़ों में मुझे लगता है कि नहीं, तुम्हें ये लगता है बट मुझे नहीं लगता ऐसा सही है। फिर भी तो कुछ रिव्यूज ऐसे आते होंगे, जैसे उड़ान में आपके एक्टिंग को इतना प्रेज किया गया, आपके बारे में इतना सब कुछ बोला गया। अब आपकी कुछ फिल्म्स बीच में ऐसी आई थी जिसमें आपके शायद नेगेटिव रिव्यूज भी आए होंगे आपकी एक्टिंग्स और उन सबको लेके, तो वो भी आपको इफेक्ट नहीं कर पाए? नहीं, मैं जो भी बीच में ऐसा कुछ हुआ, एक दो चीज़ें जिसमें मेरे को अच्छा नहीं था कुछ, बट देन पहले तो 1 सेकंड के लिए तो ऐसे डरा मैं कि अरे ये क्या हुआ। सो देन आई कॉल्ड विक्रम एंड आई सेड कि अरे मैंने यू नो ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और मेरे को ऐसा बुरा लग रहा है कि क्या। एंड ही सेड कि बमीचा, लाइक यू नो वी ऑल डू थिंग्स इन आवर करियर एट सम पॉइंट, जिसमें कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, सबके साथ होता है। जस्ट ग्रेसफुली एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। सो देन सिंस देन आई हैव जस्ट नेवर बॉदर्ड मच कि ठीक है अभी पूरा है वो रहा है, मैंने ट्राई किया था अच्छा। लाइक यू नो देयर आर टाइम्स यू डू अ सीन और डायरेक्टर कहता है कि कैसा लगा, हम बढ़िया लगा, आई कहता नहीं बहुत बुरा था। एंड देन यू लाइक क्योंकि यस, यू नो, ऑल्सो ऑनेस्टली मैंने अच्छा ही सुना है, नहीं लाइक टच वुड, मैंने 95% अपने बारे में क्राफ्ट को लेके अच्छी बातें सुनी है। लाइक यू नो, इट्स लाइक आज
कितना 2010 से 26 16 साल हो गए उड़ान को, राइट? एंड 16 साल बाद इट्स नॉट इवन अ सिंगल डे दैट आई स्टेप आउट एंड आई डोंट हैव समवन स्टॉप मी फॉर अ पिक्चर फॉर उड़ान, or I don't open my Instagram and I don't see a message. Like there's a whole new generation of kids जो अब उड़ान देख रहे हैं। सो आज 16 साल बाद भी अगर लोगों को इतना कनेक्ट हो रहा है और उसके बाद भी मैंने जो किया, लकीली परफॉर्मेंस को लेके मुझे कभी किसी ने इतना बुरा बोला नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में लेके, कि जिसको बोलते होंगे बुरा तो लगता होगा। आई थिंक आई एम बीइंग एबल टू से कि मुझे अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे उतना हार्श किसी ने बोला नहीं अभी तक। तो हो सकता है इसलिए आई डोंट सी दैट साइड ऑफ इट। बट अभी मुझे लगता है अगर बोलेगा तो मैं मूव ऑन भी बहुत जल्दी हो जाऊंगा उस दुख को लेके, अगर हुआ भी तो दुख। थैंक यू वैसे आपके संग कॉन्वर्सेशन करके हमें काफ़ी मज़ा आया आपसे जो हमें ज्ञान मिला जो स्पिरिचुअलिटी मिली बाय। वो जो आपने नए एक्टर्स को एक सीख दी कि कैसे उनको अपनी जर्नी को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए कैसे मूव ऑन करना चाहिए क्योंकि आपने भी काफ़ी सक्सेस फेलियर्स बहुत कुछ देखा है और वो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया जो कि आगे के एक्टर्स को भी बहुत हेल्प मिलेगी कि ठीक है यार जब इनके साथ हो सकता है तो हम अगर इस लेवल पे है तो वो वाई शुड नॉट वी शुड ट्राई आउट 100% मुझे लगता है कोई भी अगर स्मॉल टाउन या कोई भी इंसान देख रहा है, एक्टर नॉन एक्टर कोई भी प्रोफेशन में हो, द ओनली थिंग आई वांट टू टेल देम इज कि डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स। पता है हम कई बार स्मॉल टाउन से आते हैं ना, हम वो भी बहुत इजीली करते हैं कि अरे शहर में तो ऐसा होता है, शहरों के लोग तो ये करते हैं, अगर मैं एक्टर हूँ तो मुझे ये करना है। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक तुम एक हो एंड दैट इज़ योर बिगेस्ट ब्लेसिंग। तो अगर मैं ये बनना चाहूँ ना कि अरे मेरे को शहर में ये बोलना ही पड़ेगा, अच्छा मैं 4 लोगों के साथ हैंग आउट कर रहा हूँ, दे आर ऑल स्मोकिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एन एग्ज़ाम्पल, तो मुझे सिगरेट पीनी ही कुछ करना ही पड़ेगा इज़ नेवर द आंसर। खाली वो करो जो आपको अच्छा लगता है। सो ऑल लाइक पीपल कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, लाइक माई पेरेंट्स आर फ्रॉम अ प्लेस इन राजस्थान। तो आई थिंक ये जो होड़ है ना, जो टू बी लाइक समवन एल्स, वो मुझे लगता नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट विल ऑलवेज मेक यू सैड एंड अपसेट। क्योंकि तुम्हें जहाँ पे भी हो कोई दूसरा दिखेगा जो तुमसे अलग या बढ़िया या है तुम्हारी नज़र में, तो तुम्हें लगेगा अरे मुझे वैसा बनना चाहिए, शायद ऐसा ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। सम गर्ल्स आई नो पर्सनली ऑल्सो, दे समटाइम्स फील कि अरे नाउ वी आर इन अ सिटी सो वी हैव टू ड्रेस अप अ सर्टेन वे, इवन इफ हम कंफर्टेबल नहीं है। आई थिंक तुम कंफर्टेबल हो तो पहनो, और डोंट डू इट बिकॉज 4 लड़कियां और पहन रही है या 4 लड़के और पहन रहे हैं। सो जस्ट बी योर सेल्फ। आई थिंक डोंट ट्राई टू चेंज योर सेल्फ।